रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, आज भोपाल और मध्य प्रदेश में काफी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो अभी मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक चल रही है। डॉक्टर मोहन इसका पहुंच चुके हैं मंत्रालय में और बैठक चल रही है। और बैठक में खास तौर से बजट का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो कि जुलाई में प्रथम सप्ताह में बजट पेश होना है। 1 तारीख के बाद विधानसभा लग रही है, तो इस बजट को लेकर काफी चर्चा होगी और बजट का एक खाका प्रस्तुत किया जाएगा कि किस तरह का बजट होगा। उसके अलावा तमाम विभागीय समीक्षा भी इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे और निश्चित तौर पर आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बजट को लेकर होगी। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी और कई तरह की सरकार को लेकर रणनीतियां भी तय हो सकती हैं। और निश्चित तौर पर कई बड़े नेताओं से, सांसदों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचकर करेंगे और 12 बजे के बाद वो यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अमरवाड़ा का जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर खास तौर से कमलेश शाह जो वहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को जो खड़ा किया है वो इस तरह से किया है कि इस बार जो गणित है उनके फेवर में बैठे। और खास तौर से जो रणनीति है, पुरानी विधानसभा जो चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार की गई थी पिछले हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर, उस रणनीति के तहत दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। बूथ लेवल से लेकर तमाम तरह के एजेंडे तय किए जा रहे हैं और खासतौर से अधिक वोट शेयर प्राप्त करने की बात बीजेपी कर रही है कि वहां ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पक्ष में आए। तो इस तरह की कवायद अब अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर चल रही है। उसके अलावा अगली खबर की ओर हम रुख करें तो दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। नर्सिंग के जो चयनित जिन्होंने परीक्षा दी थी, परीक्षार्थी, उनके रिजल्ट को घोषित करने की बात उन्होंने इस खत के जरिए कही है। और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द उन बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ न करते हुए रिजल्ट घोषित किया जाए नर्सिंग का। अभी चूंकि नर्सिंग घोटाला काफी सुर्खियों में रहा है और उसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल लामबंद रही है और अभी भी उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो दिग्विजय सिंह का एक खत मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं इतला देने का है कि आप जिन बच्चों ने, जिन प्रतिभागियों ने ये परीक्षा दी थी, उनका रिजल्ट घोषित किया जाए। अगली खबर हम मौसम से लेते हैं। मौसम का मिजाज भी पूरे मध्य प्रदेश में एकदम से बदलता हुआ दिख रहा है। कहीं उमस है, गर्मी है, तो अधिकांश इससे जो मध्य प्रदेश के हैं वहां कहीं ना कहीं बारिश अब बढ़ती जा रही है। बारिश धीरे धीरे आ रही है और थोड़े ही समय बाद ये कहा जा सकता है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तमाम ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों से और आम जनता से जुड़ी है। वहां अगली खबर की अगर हम बात करें तो वो खबर है बिजली की कटौती को लेकर। राजधानी भोपाल में कई इलाकों में बारी बारी से बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर आम जनता भी परेशान है, क्योंकि उमस भरी गर्मी में कहीं गर्मी से हलाकान होना पड़ रहा है आम जनता को। तो वो चाहती है कि बिजली कटौती का एक निश्चित ऐसा समय हो जिस समय गर्मी से उनको दो चार ना होना पड़े। तो एक बड़ी समस्या ये भी लोगों के सामने देखने को मिल रही है कि बिजली कटौती से काफी परेशान। उसके पहले पानी की कटौती हो रही थी, कहीं कहीं 2 दिनों में पानी आ रहा था, तो उसको भी लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, परेशानियां थी। और निश्चित तौर पर अब पानी की समस्या तो हल हो गई है, लेकिन बिजली कटौती लगातार, चूंकि कहा जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से कि बारिश को लेकर तैयारियां की जा रही है और मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते ये बिजली कटौती एक निश्चित समय के लिए भोपाल में की जा रही है। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।